में इम्पोर्टेंट रहेंगे और सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस मैंने उठाए हुए हैं। तो पीडीएफ बहुत मेहनत से बनाई है, तो एक बार जरूर अपने वीडियो पूरी देखने के बाद सजेशन जरूर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को। तो भारतीय संविधान को एडॉप्ट 26 जनवरी 1949 को किया गया था और उसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। तो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन डिस्कशन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 8, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 2 भाग थे मूल संविधान में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को कहा था? तो अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो ये यूएसए से लिए गए थे, अमेरिका। तो जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो जाएगा ऑप्शन। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? तो 6। क्वेश्चन नंबर 12 का 6। तो 7 मौलिक अधिकार थे, जो लेकिन 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। तो अब टोटल 6 अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिए गए? तो ये आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन, आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पद की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 का सी, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, जो अनुच्छेद 56 के फर्स्ट के ए में डिस्कशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर 21,
राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 22 भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24 भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पीडीएफ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन हो जाएगा। भाग 2 मौलिक अधिकार कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व जो क्वेश्चन नंबर 26 से 50 में डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत। क्वेश्चन नंबर 27 संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो। क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन हो जाएगा जो अनुच्छेद 108 के में बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 धन विधेयक केवल किस संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। कोई विधेयक धन है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 30 स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 अनुच्छेद 352 में किस प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का ए हो जाएगा जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो अनुच्छेद 352 में डिस्कशन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल 360 लागू हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का एक भी बार नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा के संशोधन में दिया गया? तो जो 73वां संविधान संशोधन होता है उसके तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो जो बलवंत राय मेहता समिति होती है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 भारत में पहला पंचायती राज कौन सा था? तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईजी का कार्यकाल कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 37 मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन के द्वारा की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 38 नियंत्रण एवं मालिका परीक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 39 वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 40 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 41 अनुच्छेद 352 में किस प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42
भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हुआ है? तो एक भी बार नहीं। क्वेश्चन नंबर 43। भारत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो 73वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 44। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसकी समिति पर की गई थी? तो बलवंत राय मेहता का समिति। क्वेश्चन नंबर 44 का बी। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में पंचायती राज्य कौन सा था? तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 45 का बी। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष। मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 61वां संविधान संशोधन। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण सीएजी का उल्लेख किस वर्ष या किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 49। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 50। यूपीएससी के किस अनुच्छेद से संबंधित है संघ लोक सेवा आयोग? तो ये अनुच्छेद 315। भाग 3 कार्यपालिका। तो अनुच्छेद 352 में किस प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का। क्वेश्चन नंबर 52। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हुआ? तो एक भी बार नहीं। पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा है 73वां संविधान संशोधन। स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसकी सिफारिश पर हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति। भारत का पहला पंचायती राज्य स्थान राजस्थान। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आयु 6 वर्ष से 65 वर्ष। मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 61वां संविधान संशोधन। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ये अनुच्छेद 148 में। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 280 के तहत। यूपीएससी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315। इस पीडीएफ में क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो आगे आप देख सकते हैं। सॉरी उसके लिए, एडिटिंग में थोड़ी गलती हो गई। तो भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल? तो अनुच्छेद एक बार, एक भी बार नहीं। तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो आगे ये तो सभी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। चलो मैं देख रहा हूँ आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और जो अभी तक क्वेश्चन हुए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें आप ध्यान रखें। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, ये सभी क्वेश्चन वही वाले लौट के आ रहे हैं, तो ये पीडीएफ एडिट करते हुए ये थोड़ा दिक्कत हो गई है, उसके लिए सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर वही वाले सभी क्वेश्चन है, तो आगे करा दिए, क्या डिस्कशन करना है। तो आगे कंटेंट तो अच्छा है ही, अगर वीडियो बनाने में जो कोई भी गलतियां हो वो मुझे जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में सजेशन दें। तो आगे इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और आप कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक किस पर वीडियो बनाऊं जो बहुत ही बेस्ट रहे आपके लिए। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।